डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। हल्द्वानी का रामलीला मैदान, जहां 8 अगस्त को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने विजय शंखनाद रैली को संबोधित किया था। रैली खत्म हुई, नेता लौट गए, लेकिन कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे विवाद को नई दिशा दी। खड़गे के भाषण वाले मंच के कथित शुद्धिकरण के लिए यज्ञ करवाया गया और देखते ही देखते धार्मिक अनुष्ठान सियासी मुद्दा बन गया। कांग्रेस ने इसे दलित अपमान और सामाजिक भेदभाव से जोड़ दिया, तो हिंदूवादी संगठन ने इसे सनातन आस्था का मामला बताया। बीजेपी ने इस आयोजन से दूरी बना ली। मामला इतना बढ़ा कि इसकी गूंज संसद तक पहुंच गई। नमस्कार, मैं कीर्ति भारद्वाज, चैनल फॉर न्यूज यूपीओके पर आप सभी का स्वागत। 8 अगस्त को हल्द्वानी के रामलीला मैदान में कांग्रेस की बड़ी रैली हुई। मंच पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा और नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य समेत कई बड़े नेता मौजूद थे। खड़गे ने अपने भाषण में स्थानीय और राजनीतिक मुद्दों को उठाया, लेकिन रैली के बाद मैदान में एक ऐसा आयोजन हुआ जिसने सियासत को गर्मा दिया। श्री राम सेना धर्मार्थ सेवा न्यास की ओर से रामलीला मैदान में शुद्धिकरण यज्ञ करवाया गया। संगठन से जुड़े लोगों का कहना है कि जिस मंच पर खड़गे ने भाषण दिया था, उसका शुद्धिकरण धार्मिक आस्था के कारण किया गया। उनका आरोप था कि खड़गे के पुराने बयानों को सनातन और हिंदू संगठन को विरोध से जोड़कर देखा जाता है, इसलिए रामलीला जैसे धार्मिक आयोजन से जुड़े मैदान में उनकी रैली के बाद शुद्धिकरण जरूरी समझा गया। यज्ञ की अग्नि जल रही थी, लेकिन उसकी लपटें जल्द ही सियासत तक पहुंच गई। कांग्रेस ने इस पूरे घटनाक्रम को बेहद गंभीर बताया। कांग्रेस अनुसूचित मोर्चे ने आरोप लगाया कि खड़गे के मंच के शुद्धिकरण का मतलब सिर्फ एक धार्मिक कर्मकांड नहीं, बल्कि दलित समाज के प्रति भेदभावपूर्ण मानसिकता को दर्शाना है। कांग्रेस ने सवाल उठाया कि आखिर कांग्रेस अध्यक्ष की रैली के बाद ही मैदान के शुद्धिकरण की जरूरत क्यों पड़ी। इसी मुद्दे को लेकर कांग्रेस नेताओं ने हल्द्वानी के बुद्ध पार्क में धरना भी दिया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदयाल ने इसे जातिगत भेदभाव और संकीर्ण मानसिकता की पराकाष्ठा बताया। उन्होंने मामले की निष्पक्ष जांच और कानून का उल्लंघन पाए जाने पर कार्रवाई की मांग की। यानी कांग्रेस ने इस विवाद को सीधे सामाजिक सम्मान और संविधान में दिए गए समानता के अधिकार से जोड़ दिया। अब तक मामला हल्द्वानी तक था, लेकिन फिर इसकी गूंज संसद में सुनाई दी। राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस मुद्दे को उठाते हुए कहा कि वे अपनी जाति को राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाते, लेकिन शुद्धिकरण के जरिए उनका अपमान किया। खड़गे ने कहा कि उन्होंने रैली में किसी धर्म या समाज को निशाना नहीं बनाया था, उन्होंने सिर्फ जनता की समस्याओं पर बात की। लेकिन उनके भाषण के बाद मंच का शुद्धिकरण करवाया गया। खड़गे की मांग साफ थी, मामले में केस दर्ज हो और जिन लोगों ने ऐसा किया उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। इसके बाद केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि बीजेपी ऐसी गतिविधियों का समर्थन नहीं करती और मामले की जांच करवाई जाएगी। जेपी नड्डा ने खड़गे से बार बार बीजेपी को जिम्मेदार नहीं ठहराने की अपील भी की। खड़गे ने स्पष्ट किया कि वे बीजेपी का नाम नहीं ले रहे, बल्कि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। मामले पर राज्यसभा सभापति ने भी कड़ी टिप्पणी की। उन्होंने अस्पृश्यता और भेदभाव को गंभीर सामाजिक बुराई बताते हुए कहा कि ऐसी घटना की सभी को निंदा करनी चाहिए। संदेश साफ था, राजनीतिक दल अलग हो सकते हैं, लेकिन सामाजिक भेदभाव के सवाल पर किसी तरह की दो राय नहीं होनी चाहिए। इस बयान के बाद हल्द्वानी का विवाद सिर्फ कांग्रेस बनाम बीजेपी की राजनीतिक लड़ाई नहीं रहा, ये जाति, सामाजिक सम्मान और धार्मिक आस्था के बीच खड़े एक बड़े सवाल में बदल गया। दूसरी तरफ श्री राम सेना धर्मार्थ सेवा न्यास ने कांग्रेस के आरोपों को खारिज किया। संगठन का कहना है कि यज्ञ किसी जाति या समुदाय का अपमान करने के लिए नहीं था। उनका तर्क है कि खड़गे के पुराने बयानों को वे सनातन विरोधी मानते हैं और इसी वजह से धार्मिक आस्था के तहत शुद्धिकरण किया गया। यानी संगठन पूरे मामले को जाति नहीं, बल्कि सनातन और धार्मिक परंपरा से जोड़कर देख रहा है। यहीं से विवाद के दो अलग अलग नैरेटिव सामने आते हैं। कांग्रेस कह रही है ये दलित सम्मान और सामाजिक बराबरी का सवाल है। हिंदूवादी संगठन कह रहा है ये धार्मिक आस्था और सनातन सम्मान का सवाल है। और बीजेपी कह रही है इस आयोजन से उसका कोई लेना देना नहीं है। इस तरह खबरों के लिए बने रहे चैनल फॉर न्यूज यूपीओके के साथ। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।